हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। आज 25 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है वो है ऑप्शन नंबर 1, संसदीय प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, संसदीय प्रणाली। चलिए, जबकि संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और सर्वोच्च न्यायपालिका या स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या लिया गया है तो वो भी जान लेते हैं हम लोग। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधान प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट अधिकार, विशेषाधिकार अधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विवार्षिकता, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए, 27 नंबर सवाल है, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो आप लोग वीडियो पॉज कर करके ऑप्शन देखते रहें और अपने अनुसार आंसर कीजिए, और फिर जो सही आंसर है वो देखिए। तो सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? तो सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है ऐसी मुद्रा जिसका विनिमय दर अन्य मुद्राओं की अपेक्षा काफ़ी अधिक परिवर्तनशील रहता है, उसे सॉफ्ट मुद्रा या नरम मुद्रा कहते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की अपेक्षा मांग की अपेक्षा अधिक हो। तो दूसरा सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2। 28 नंबर सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब हुई थी? तो LIC की जो स्थापना है वो 1956 ईस्वी में हुआ था। यानी इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। तो 1 इसका सही आंसर है। चलिए, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। 29 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो जो रेडियो एक्टिव तत्व है वो जिरकोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया, जिरकोनियम। चलिए, पीछे भी हम लोग कई वीडियो में जान चुके हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक और तीनों के नाम अलग अलग हैं, और ट्राइटियम है हाइड्रोजन के समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है, यानी सबसे कम परमाणु वाला परमाणु क्रमांक वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ट्राइटियम। चलिए, 30 नंबर सवाल है, जल में घुलनशील भस्म यानी बेस को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो 30 नंबर का सही आंसर हो गया, वो हो गया क्षार। 31 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो पहला है, वे जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये सही है। अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल, अम्ल में हाइड्रोजन बिल्कुल निश्चित तौर पर होते हैं। वे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। हाँ, अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। चौथा है, वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक हैं। तो नहीं, यही गलत है। तो जो गलत है वही हमारा सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी बात गलत है। तो जलीय विलयन में अम्ल होते हैं जो विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 32 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका शराब, दवाइयों और वायुयानों में ईंधन के रूप में किया जाता है?
ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5। तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया इथाइल अल्कोहल। चलिए 33 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? तो ये तो बहुत आसान सवाल है। हवा महल राजस्थान के जयपुर में है, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो गया। हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। चलिए 34 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो पुष्कर मेला का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। यहाँ ऊँटों का मेला लगता है। चलिए और एक बात और जानिए कि भारत में ब्रह्मा जो भगवान है, ब्रह्मा भगवान, उनका एकमात्र मंदिर पुष्कर राजस्थान में ही है। तो 35 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। 35 नंबर सवाल तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। फिलहाल इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 12.5%। चलिए 36 नंबर सवाल है। यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता। तो 21 कर के बारे में कहा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर पूर्ण रूप से उद्यम पर लगाया जाता है, यानी व्यवसाय पर, और इसका भुगतान उद्यमों के द्वारा किया जाता है। इसे किसी दूसरे उद्यम को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। भारत में लगाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर के बारे में सुन लीजिए। निगम कर, आयकर, उत्तराधिकार कर और उपहार कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। और प्रत्यक्ष कर को प्रगतिशील कर भी माना जाता है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि किस कर को प्रगतिशील कर माना जाता है, तो प्रत्यक्ष कर। चलिए 37 नंबर सवाल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत आसान सवाल है, सब जानते हैं कि एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है, और काजीरंगा है जो असम में है। तो इस सवाल का जो सही उत्तर हो गया वो हो गया एक सींग वाला गैंडा के लिए। वर्ष 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें, इसे 1985 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था, VVI। 38 नंबर सवाल। मैग्नेटाइट किसका एक अयस्क है? तो मैग्नेटाइट है वो लोहा का अयस्क है। तो लोहा किस ऑप्शन में है? यानी ऑप्शन नंबर 3 आयरन को लोहा कहते हैं। चलिए इसका जो फॉर्मूला है Fe3O4 होता है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। 39 नंबर सवाल है। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी फिल्म का निर्देशन किसने किया था? द मैन हू न्यू इन्फिनिटी फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मैथ्यू ब्राउन ने किया था। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी ब्रिटिश बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है, और यह भारत के गणित के जादूगर कहे जाने वाले श्रीनिवास रामानुजम पर आधारित बनाया गया था, शॉर्ट मूवी था। चलिए 2015 में बनाया गया था। तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया मैथ्यू ब्राउन। अगर पूछा जाए द मैन हू न्यू इन्फिनिटी मूवी किन पर आधारित थी, तो श्रीनिवास रामानुजम के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे। चलिए
40 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? तो जो आंतरिक ग्रह नहीं है वो है इसका सही उत्तर शनि यानी सैटर्न। आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं पहले जान लीजिए। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह कहते हैं। सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम के अनुसार शुरू के 4 ग्रह को यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को इनर प्लैनेट कहा जाता है। चलिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण को सौरमंडल के बाह्य ग्रह कहा जाता है या जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को, ये तो बहुत आसान सवाल है, पृथ्वी को और किस नाम से? तो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पानी के वजह से, पानी की उपस्थिति कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए, 42 नंबर सवाल है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, अंतिम मुगल सम्राट था। वर्ष 1857 के भारतीय विद्रोह में शामिल होने के कारण कंगारू कोर्ट ने उन्हें षड्यंत्र रचने का दोषी मानते हुए अपराधी ठहराया। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण वाले रंगून जेल में निर्वासित कर दिया। निर्वासन के दौरान ही उन्हें 1862 में मृत्यु की प्राप्ति हो गई। तो इसका सही उत्तर हो गया बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। चलिए, 43 नंबर सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वर्ष यानी जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1904 यानी ऑप्शन नंबर 4। और 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जबकि 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। तो दोनों का जन्म तिथि सेम है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वाराणसी के नज़दीक मुगल सराय में हुआ था। तो 44 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? तो IBRD को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। तो इस सवाल होगा, इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 45 नंबर सवाल है, प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? बहुत आसान सवाल। प्रकाश निर्वात में तीव्र गति से यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात। जबकि वायु में 2,99,000 करीब है, तो इससे वायु से ज़्यादा होगा निर्वात। चलिए, 46 सवाल है, आवेग किसके तुल्य होता है? तो आवेग पूछा जा रहा है 46 यानी इम्पल्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। आवेग एक मात्रा है जो किसी वस्तु पर लगने वाले बल के प्रभाव का वर्णन करता है। आवेग संवेग प्रमेय दर्शाता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उस पर लगने वाले आवेग के समान होता है। तार्किक रूप से कहें तो आवेग संवेग प्रमेय न्यूटन के गति के दूसरे नियम के समान होता है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा वेग में परिवर्तन। 47 नंबर सवाल है, बाढ़ को रोका जा सकता है, यानी बाढ़ को किस तरह से रोका जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नदियों पर बांध बनाकर और वृक्षारोपण से। 4। 48 नंबर सवाल है,
कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बहुत आसान सवाल, प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए 49 नंबर सवाल है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक थी? तो अर्थशास्त्र है वो राजनीति पर आधारित पुस्तक थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा सही जवाब। चाणक्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी जिसका विषय था राजनीति। इन्हें कि अर्थशास्त्र आज वाला इकोनॉमिक्स नहीं है। चलिए 50वां और आज का अंतिम सवाल, ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन आपके सामने है, अनीता देसाई, खुशवंत सिंह, मार्क ट्वेन और E.M. फोस्टर। तो पैसेज टू इंडिया पुस्तक लेखक है E.M. फोस्टर, जबकि ये पैसेज टू इंग्लैंड रहता तो होता नीरज चंद्र चौधरी। आज चाइना पैसेज रहता तो हो जाता J.K. गालब्रेथ। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।